आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फिनांस। ये हिंदी में है, हम इन्हें बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है इसमें कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। इसमें पहला पॉइंट बोल रहा कि स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑपरेशन। हर बिजनेस में कैपिटल लगता है ऑपरेशन को चलाने में, सामान खरीदने में, इन्वेस्ट करने में। ये है। फिर सेकंड पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें ये बता रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जब भी मार्केट में आते हैं उन्हें फंडिंग की जरूरत रहती है। बिना फंडिंग के कुछ नहीं होने वाला है। और फिर सेकंड पॉइंट है इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इसके अंदर दो पॉइंट है। पहला है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कहता है कि प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर किया जाता है कि जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए वो इफिशिएंटली हो, मिनिमाइजिंग वेस्ट हो और मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। और फिर है सेकंड पॉइंट इसमें बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग यही बोल रहे कि फाइनेंशियल प्लानिंग वो बजट की और उसे फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर ले। enabling business to prepare for future challenges and opportunities। फिर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें मिटिगेशन फाइनेंशियल रिस्क। ये जो पॉइंट है ये कहता है कि इफेक्टिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी दैट हेल्प मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क such as market fluctuation, credit risks and operational risks। इसमें मेन रहता है कि यही मार्केट फ्लक्चुएशन को मैनेज करना जो भी रहता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। फिर सेकंड है इंश्योरेंस एंड हेडिंग। बिजनेसेस आर यूज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक इंश्योरेंस हो गया, यानी सामान मानू से जैसे शिपमेंट में होता है इंश्योरेंस किए रहते हैं कि उनका प्रोडक्ट डूब उब जाए तो कम रिस्क उनको हो। फिर यहाँ पे हो गया हेडिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस हो गया। फिर हम देखते हैं ऑपरेशनल इफिशिएंसी। ऑपरेशनल इफिशिएंसी में भी दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट, दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल। कैश फ्लो मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि इसमें मैनेजिंग कैश फ्लो इज क्रूशियल फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस एंड ऑब्लिगेशन। यानी डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी होता है उसको मैनेज काम करता है। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। ऑपरेशनल इफिशिएंसी में कॉस्ट कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काम करता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द एसेट थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये है इसका। फिर है इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग डिसीजन। ये बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फिनांस में ये पॉइंट है जिसमें से दो पॉइंट आते हैं। इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर है सिक्योरिंग फंडिंग। पहले वाले पॉइंट में हम देखते हैं कि वो क्या क्या रहा है। पहला पॉइंट क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प बिजनेस इवेलुएट द वायबिलिटी एंड पोटेंशियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये कह रहा है। फिर है सिक्योरिंग फंडिंग। सिक्योरिंग फंडिंग क्या कह रहा है कि बिजनेस नीड फाइनेंस टू सिक्योर लोन, अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड इशू शेयर और बॉन्ड। ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर है मेंटेनिंग स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। बिजनेस फिनांस में सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट में कहते हैं उसमें ये पॉइंट है। इसमें से दो सब पॉइंट है। पहला ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नाम ही से पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी यानी ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी जाए उस पर वो अपने खरे उतरते हैं। जैसे हो गया गुड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी हो गया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट भरोसा कर सकते हैं कि हाँ पैसा लगाए कि ना लगाए उनके पूरी बैलेंस शीट पता चलती है। फिर अकाउंटेबिलिटी हो गया विद बिल्ड ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर था adhering to financial regulation and standards essential for legal compliance and maintaining a good reputation। और फिर है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अंदर भी दो सब पॉइंट है। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प बिजनेस
identify profitable venture and streamline operation to maximize return। फिर दूसरा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बिजनेस फिनांस के अंदर सिग्निफिकेंस में ये पॉइंट भी कुछ इंपॉर्टेंट कि परफॉर्मेंस यानी पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना। जैसे कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई देख सकते हैं। हेल्प मेजर बिजनेसेस परफॉर्मेंस, गाइडिंग स्ट्रेटजीज, एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी है। अब फिर हम देखते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है बिजनेस फिनांस के सिग्निफिकेंस में। ये है सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। इसमें भी दो सब पॉइंट है जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहला लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल। जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व रहता है प्लानिंग में। इंश्योर दैट द बिजनेस रिमेन वाइबल एंड सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। फिर सेकंड पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट। इसमें था कि एडुकेट फाइनेंशियल रिजर्व एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प बिजनेस वॉट एवर इकोनॉमिक डाउन टर्न एंड अदर क्राइसिस। और फिर थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद।